हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हमारा वही चैप्टर अभी चल ही रहा है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं यहाँ से, तो बहुत ध्यान से देखना रहेगा आपको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यानी कि हमने इससे पहले दो प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब अलग अलग प्लांट है, ह्यूमंस हैं, दे ऑल टेक न्यूट्रिशन। सबके अपने अपने तरीके हैं, वो हमने देख लिए। फिर रेस्पिरेशन में हमने देखा कि वो जो भी फूड हमने लिया है न्यूट्रिशन के थ्रू, वो कैसे ब्रेक डाउन होकर उससे एनर्जी कैसे ली जाती है, वो हमने वहाँ देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फूड हमने खाया था, एक तो वो फूड जो है वो पहले तो हर सेल में बॉडी के ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि बॉडी का हर सेल रेस्पायर करता है टिप टू बॉटम, और हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो वो फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही वो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारा फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है, और फिर सेल्स में जब वो फूड पहुंच जाते हैं, फिर उनका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, और प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होता है, और उस एनर्जी की मदद से सेल्स काम करता है। तो ये है पूरा प्रोसेस जो लिंक्ड है आपस में। और इस दौरान बहुत सारी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन के प्रोसेस से आगे निकाला जाता है। तो ये है बच्चों। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस जो हैं, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। वन इज़ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो अपने को जब भी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ना है तो अपने को ये दो सिस्टम्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड इज़ एक्चुअली द कंपोनेंट। यहाँ पर ब्लड है जो ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लूइड है वो कहलाता है लिम्फ, और ये ट्रैवल करता है लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो लिम्फ के अपने एक चैनल होता है उसमें ट्रैवल करता है। ओके, और दोनों में फिर आप कहोगे डिफरेंस क्या है। दोनों में देखो काम दोनों का सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस है। मैं बताती हूँ क्या, देखो। सो डिफरेंस इज, ब्लड जो है बच्चों, ब्लड इज मेड अप ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा। जो फ्लूइड है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, हल्का सा येलोइश, मतलब बहुत ही लाइट येलो कलर होता है, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। और प्लस जो भी बचे हुए हैं 45%, वो हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं हम उनको। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 है। आरबीसी जो है, इस पे हीमोग्लोबिन होता है। ओके, और ये ब्लड को रेड बनाता है। और डब्ल्यूबीसी ये डिफेंस मैकेनिज्म देखता है। ये क्या करता है बच्चों, दिस टेक्स केयर ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी को कोई भी डिजीज़, एंटीबॉडीज़ वगैरह बना के और बॉडी को सेफ रखता है। और प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ब्लड की क्लॉटिंग। अगर कटवट लग जाए तो थोड़ी देर में ब्लड आना बंद हो जाता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये ब्लड है। ठीक है, तो एक ब्लड की ये पूरी कॉम्पोजिशन है। अब होता क्या है कि जब भी ब्लड, आप ध्यान से सुनना, जब आप पौधों को पानी डालते हो तो आप पाइप पे यूं करके फिंगर लगा के उसके जो ओपनिंग माउथ है, और फिर पानी अगर डालो तो बच्चों मिट्टी, वो वैसे पानी कभी डालते हैं क्या? नहीं डालते ना।
क्यों नहीं डालते? क्योंकि जब आप ऐसे प्रेशर से, फोर्स से पानी डालोगे तो सारी मिट्टी उछट के बाहर आएगी, पानी तो कुछ जाना नहीं है, सब मिट्टी बाहर आ जाएगा। तो दैट्स नॉट द वे टू वाटर अ प्लांट। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे प्लांट में पानी डालते हैं? आपने देखा होगा ना, एक ऐसा करके ऐसा होता है और इसमें ऐसे निकला होता है, इसमें ऐसे, और इसमें बहुत सारे छेद 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 लगे होते हैं, और इसमें मतलब ये बंद होता है और इसमें मतलब पानी होता है। तो ऐसे करके हम जेंटली पानी डालते हैं, ताकि इतने सारे छेद हैं तो पानी कम प्रेशर से आता है, तो प्लांट को जेंटली पानी दिया जाता है। देखा ही होगा आपने, कोई नई बात नहीं है। हमारे ब्लड में ऑर्गन्स का भी यही हाल है। कोई भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जब होता है तो ब्लड सप्लाई होते में वो इस तरीके से प्रेशर से ब्लड सप्लाई होगा तो ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों के हाई बीपी से किडनी डैमेज होता है, सुना होगा आपने। क्यों होता है? क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है किडनी में, तो वो प्रेशर की वजह से ख़राब हो जाता है। ये है। तो हमारी बॉडी में भी जैसे फॉर एग्जांपल इधर से ब्लड आया, ओके, और इधर से आने के बाद में सपोज़ ये हमारा ऑर्गन है कोई भी, तो ब्लड यहाँ से जब आता है तो ये वापस ऐसे करके कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल यूँ 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 यूँ, और यही कैपिलरीज़ इस तरफ से गंदा वाला ब्लड लेके निकल भी जाता है और ये वेन बन जाता है और ये आर्टरीज़ होते हैं। ठीक है, और ये कैपिलरीज़ होते हैं। ये यही जाली हैं जो पानी कम प्रेशर से फैलाने में मदद करते हैं। वैसे ही ये आर्टरीज से जो ब्लड यहाँ आ रहा है, कैपिलरीज की मदद से प्रेशर कम हो जाता है और ऑर्गन को जेंटली ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो बस लिम्फ मैं समझाना चाह रही हूँ। लिम्फ क्या होता है? जब ये ब्लड सप्लाई इस तरीके से कर रहा होता है ना ब्लड, तो इसमें से कुछ प्लाज्मा जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है वो, प्लस कुछ WBC और कुछ प्रोटीन्स, ये बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम द ब्लड वेसल, और फिर वो सेल्स के बीचों बीच फैल जाते हैं। तो तब उसी चीज़ को हम लिम्फ कहते हैं। तो बेसिकली लिम्फ इज़ छोटा भाई ऑफ ब्लड। लिम्फ जो है वो ब्लड का ही छोटा भाई है, मतलब ब्लड से ही बना है। और एक्चुअली ब्लड जो है वो ऑर्गन्स तक पहुंचता है, लेकिन ऑर्गन के अंदर भी माइन्यूट सेल्स तक जो है वो लिम्फ पहुंचता है। तो लिम्फ का काम है एक एक सेल से, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और एक होते हैं टीचर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो मेन है ही, सब कुछ उनके थ्रू हो रहा है, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ टीचर्स भी तो करवा रहे हैं ना आपसे काम। तो आप मतलब प्रिंसिपल ने कहा कि भैया होमवर्क जाना चाहिए, लेकिन आपको आके किसने बोला? आपके टीचर्स ने आके बोला कि हाँ होमवर्क ये जाएगा। तो प्रिंसिपल भी वही काम कर रहे हैं, टीचर्स भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो आप लोग हो गए सेल्स, टीचर हो गए लिम्फ, और टीचर के थ्रू मेन चीज़ जो जाती है तो प्रिंसिपल यहाँ पे ब्लड हो गया, यूँ समझ लो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक सेल्स से कोऑर्डिनेट करने का काम लिम्फ का होता है। चीज़ें लिम्फ ने ली सेल से और ब्लड को दिया, ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसीलिए दोनों साथ साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ बेसिक्स आपको समझा दी। अब देख लेते हैं ब्लड सप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट लेफ्ट में नहीं होता है, ह्यूमन हार्ट सेंटर से ही ओरिजिनेट होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ओके, ये है। और हार्ट जो है इट इज़ कवर्ड बाय आउटर कवरिंग नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। ओके, और अंदर में सेक्शनल व्यू है ये। तो अंदर में आप देखो, आपके ये सिर्फ फिस्ट के बराबर होता है। ये जो फिस्ट होती है ना, हर इंसान की जितनी बड़ी ये फिस्ट होती है उतनी बड़ी आपकी हार्ट होती है, तो फिस्ट के बराबर है। तो अंदर में देखो दो आपको चेम्बर्स दिख रहे हैं। दिस इज़ दो ऑरिकल, ह्यूमन हार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं बच्चों। 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज़ अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो 4 चेम्बर्स आपको दिख ही रहे हैं, 1 चेम्बर, दूसरा ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल।
4 चेम्बर्ड में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। और दोनों ऑरिकल के बीच में ये सेप्टेशन लगे होते हैं, दैट इज और ऑरिक्यूलो मतलब इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, 2 ऑरिकल्स के बीच का सेप्टम हो गया। देन 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम हो गया ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल, मतलब ये सेप्टम्स होते हैं, ये जो दीवारें हैं ना ये, ठीक है। तो मैं आपको पाथवे समझाती हूँ। यहाँ से देखो, सबसे पहले होल बॉडी से सुपीरियर या फिर इंफीरियर वीना कावा ये लाए ब्लड राइट ऑरिकल या एट्रियम, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये आया लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे आया, ठीक है। और इस दौरान राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर कप्स लगे हुए हैं, दे आर, जो बीच के वॉल्व्स होते हैं ना, ओपनिंग, तो ये इसकी जो ओपनिंग है ये वाली, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और राइट वेंट्रिकल से देखो, ये राइट वेंट्रिकल है और यहाँ से ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी ये निकली, देखो, ठीक है। तो आप पल्मोनरी आर्टरी में ये वॉल्व्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये जो ग्रीन से मार्क करा, ये वॉल्व्स लगे होते हैं, वो वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी के बीच का वॉल्व है, तो उसको कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। तो राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल सेमी ल्यूनार वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी गए लंग्स में। अब लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होके कहाँ आएगा? अब लंग्स से प्योरीफाई होके ब्लड आएगा वाया पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा आओर्टा और आओर्टा से वापस होल बॉडी, ठीक है। इस दौरान जो वॉल्व्स के नेम्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, अब की बार बाइकस्पिड, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा के बीच में सेम होता है सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है और यहाँ इस फ्लो चार्ट और इस डायग्राम को आप रिलेट करो। तो देखो, पूरी बॉडी से ब्लड इन वीना कावा, ये जो वीना कावा है, वीना कावा यानी कि ऊपर से आते हैं तो सुपीरियर और नीचे से ब्लड लेके आते हैं तो इन्फीरियर, दैट्स इट। तो ये मेन वेन्स है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा राइट ऑरिकल में दे रहे हैं। ये देखो, लोअर ऑरिकल से यहाँ से आया, लोअर बॉडी से इन्फीरियर, और ऊपर की बॉडी से यहाँ से आया, तो दोनों ने ब्लड राइट को दिया, राइट एट्रियम। वहाँ से इस वॉल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से देखो ये निकल गया और गया लंग्स में प्योरीफाई होने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। वहाँ से प्योरीफाई होके आया तो यहाँ देखो पल्मोनरी वेन, ये देखो पल्मोनरी वेन, ये रहा, यहाँ से आया
ब्लड यहाँ राइट लेफ्ट ऑरिकल, देन वाया बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ ये जो है ना, ये है सेमी ल्यूनार वॉल्व और ये है आउर्टा, पूरी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाथवे फॉलो होता है। ध्यान से देखो बच्चों। तो अब इस दौरान यहाँ पे ये जो भी वो हुआ है, ब्लड फ्लो हुआ है, दिस इज़ राइट साइड का ब्लड फ्लो। इस दौरान ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन हुआ है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया और लंग्स में गया, तो नाउ इट इज़ ऑक्सीजनेटेड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आता है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर हम पूरी बॉडी में हार्ट पंप कर देता है। फिर पूरी बॉडी को जब पंप करता है तो उस ऑक्सीजन की मदद से फिर सारे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं और फिर CO2 निकला, फिर वो ब्लड में देते हैं, फिर ब्लड पूरी ऑर्गन से वो CO2 लेके हार्ट में आता है। और ये साइकिल पूरा ऐसे ही पूरी लाइफ चलती रहती है बच्चों, पूरी लाइफ। हार्ट कैन नॉट स्टॉप, हार्ट कीप्स पंपिंग एंड डज दिस वे। ठीक है, तो ये है। और ये बीच का ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड कर रखा है। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसके पीछे है और ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर दोनों के बीच का ये सेप्टम है। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और वही होता है कि जब ऑरिकल वेंट्रिकल को ब्लड दे देता है, देते समय देखो ये वाल्व्स खुल गए, ये देख रहे हो। तो जब ये खुल जाते हैं, लेकिन जब ब्लड पूरा यहाँ आ गया वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व्स बंद हो जाते हैं। तो तब साउंड आता है, इसकी वजह से साउंड आता है लब। और फिर उसके बाद में ये जो वाल्व्स हैं, जब वेंट्रिकल ने पंप कर दिए दोनों मेन उसमें, एक राइट वाले ने पल्मोनरी वेन में करा, पल्मोनरी आर्टरी में, और इधर आउर्टा में करा, तो ये दोनों के बंद होने के बाद में जो साउंड आता है यहाँ से आता है डब। तभी तो हार्ट एक बार थक 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 ऐसे साउंड आता है। तो धक धक इसलिए आता है कि एक बार इसका बंद होना और एक बार इनका बंद होना। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल है। और आप देख सकते हो ब्लड, और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये मत सोचना कि राइट में होगा फिर लेफ्ट में होगा, नहीं, ये दोनों पाथवेज साथ में ऑपरेट होते हैं एक साथ। ठीक है, एक तरफ पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो एक तरफ लंग्स से प्योर ब्लड आता है, साथ में गिरता है दोनों। ठीक है, तो साथ में चल रहे हैं। फाइन बच्चों, तो इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वाई द ब्लड, बिकॉज द ब्लड पासेस ट्वाइस इन ईच साइकिल। इसीलिए ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, ये तो हो गया हार्ट का, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। सो ये वही है जो मैंने अभी समझाया था। 3 तरह की सर्कुलेशन होती है बच्चों। एक सर्कुलेशन है 3 types of circulation. One is systemic circulation. Second one is pulmonary circulation and third is coronary circulation. 3 तरह के सर्कुलेशन है। आप देखो ये आर्टरीज आई, फिर ये कैपिलरी में, ये मैंने पहले ही करा दिया है आपको। तो इसी तरीके से कैपिलरी में डिवाइड होते हैं और उसी जगह से, मतलब इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को दिया और वहीं से ब्लड देने के बाद में वहाँ से CO2 रिच ब्लड लेके वो वापस भी जाता है, वहीं से वो वेन बन के आ जाता है, कोई अलग सा वो नहीं होता। और 3 तरह का सर्कुलेशन सुन लो। सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन it is heart to whole body। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन
हार्ट एंड लंग्स के बीच वाला, कोरोनरी हार्ट टू हार्ट, यानी हार्ट खुद को जब ब्लड दे रहा है तो उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और हार्ट अगर लंग्स को दे रहा है तो पल्मोनरी, और पूरी बॉडी को जब दे रहा है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये 3 तरह के सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर आपको वही दिखाया जा रहा है। एक तरीके से आप देख लो, ऊपर लंग कैपिलरीज हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा दिया, पूरी बॉडी को जा रहा है तो सिस्टमिक भी दिखा दिया, और हार्ट खुद को जब देता है तो कोरोनरी कहलाता है। दैट्स इट। तो दोनों तरह के सर्कुलेशन आप यहाँ देख सकते हो कि राइट ऑरिकल से ब्लड यहाँ गया, लंग्स में प्योरीफाई होके लेफ्ट में आया, यहाँ से फिर आवर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को गया, फिर यहाँ से गंदा ब्लड पूरा वापस हार्ट आया। तो यही है पूरा, अगेन एंड अगेन सेम थिंग इज रिपीटिंग। तो डबल सर्कुलेशन है ह्यूमन बींग्स में, दोनों चेम्बर्स में, दोनों जो साइड्स हैं राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड में साथ में, एक जगह इम्प्योर और एक तरफ प्योर ब्लड साथ में ऑपरेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। अब थोड़ा सा फिशेस और एम्फीबियंस का देख लेते हैं। फिशेस में देखो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो फिशेस के जो हार्ट होते हैं ना, फिश हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। आप देख सकते हो, दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल। तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, तामझाम नहीं होता। ऑरिकल देन वेंट्रिकल और फिर आगे चला जाता है। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, रुको। ये देखो, ये दिस इज एम्फीबियन हार्ट, ये 3 चेम्बर्ड है। ठीक है, तो 2 ऑरिकल दिख रहे हैं आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और एक वेंट्रिकल सिंगल। दोनों ही केसेस में बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो रहे हैं ना। तो आपस में ये मिक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो यहाँ होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक्चुअली ये लोग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बोथ ऑफ देम क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इनको टेम्परेचर मेंटेनेंस बॉडी की करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसा बाहर का एनवायरनमेंट वैसे ये एडजस्ट कर लेते हैं, होता है ना। फिशेस वगैरह आप देखो, ज़्यादा ठंड हो तो इनको दिक्कत आ जाती है, ज़्यादा गर्मी तो दिक्कत आ जाती है। स्नेक्स, रेप्टाइल्स हो या एम्फीबियंस हो, दे ऑल्सो फेस प्रॉब्लम। गर्मियों में ही सिर्फ बाहर आते हैं, सर्दियों में तो आते ही नहीं हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड। तो ये है, तो इनको इस वजह से बच्चों, मतलब अपने जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है और ऑक्सीजनेटेड, ये जो अभी मैंने पढ़ाया कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग चल रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड चल रहा है, और ये सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है, मिक्सिंग नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती मिक्सिंग? तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, तो ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को प्रॉपर वाला, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम हो गए, बर्ड्स हो गए, तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड होने की वजह से हमारी टेम्परेचर बॉडी की जो है वो बहुत 37 डिग्री मतलब मेंटेन रखना हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है। तो ना ही 1 डिग्री कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन। तो उसके लिए यही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मिले सेल्स को, वो रेस्पिरेशन करे, और उससे जो हीट जनरेट होती है दैट इज़ यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे को करना है, इसीलिए हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेट इनके चैनल्स हैं, कहीं मिक्सिंग नहीं हो रहा। लेकिन फिश और एम्फीबियन, इन दोनों में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करना ही नहीं है, तो फिर अलग अलग ब्लड को फ्लो करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए फिश का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है होल बॉडी, होल बॉडी से इनका आता है हार्ट में, और हार्ट यानी ऑरिकल वेंट्रिकल, और हार्ट से फिर सीधा जाता है गिल्स में,
और गिल्स में ऑक्सीजन हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, फिर ये वापस होल बॉडी को भेज देते हैं। फिर होल बॉडी से वापस हार्ट में आया, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से फिर पूरी बॉडी, ऐसे काम चलता है इनका। सेम हियर विथ एम्फीबिया, उनमें भले दो अलग अलग उसमें आते हैं, बट यहाँ आके वापस मिक्स हो ही जाते हैं। फिर यहाँ से दे प्योरीफाई इट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर पूरी बॉडी को, मतलब यहाँ पे दे जॉइन, मिक्सिंग हो ही जाती है और फिर आगे वही ब्लड फॉरवर्ड होता है। रीज़न यही है कि इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट इतना है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग इनको हार्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, आप ये देख सकते हो, दिस इज़ ब्लड प्रेशर, आपकी बुक में भी है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों? 120/80। 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोल डायस्टोल क्या है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट उस समय काम कर रहा है। ठीक है, और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि जब हार्ट ऑरिकल जब ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, तब ये दोनों चारों चेम्बर्स फिलहाल रिलैक्स्ड हैं। क्यों? क्योंकि अभी काम नहीं करना, अभी तो आएगा ब्लड, तो दैट इज डायस्टोल, यानी वो रिलैक्स्ड मोड में है। फाइन। उसके बाद ऑरिकल में ब्लड आ गया, अब उसको क्या करना है? वेंट्रिकल को देना है। तो वेंट्रिकल को देने के लिए फिर ये ऑरिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज सिस्टोल। ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल हो गया, और फिर वेंट्रिकल में ब्लड जब आया, वेंट्रिकल अभी फिलहाल वो शांत बैठा है, डायस्टोल में है, लेकिन जैसे ही उसमें ब्लड आ गया और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है तो ऑरिकल तो रिलैक्स हो गया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर इज व्हेन हार्ट इज पंपिंग, मतलब वर्क कर रहा है, ब्लड दे रहा है, और रिलैक्सेशन मोड इज डायस्टोल, जब हार्ट रिसीविंग मोड में होता है। तो वैसे भी ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो आप देखो बिल्कुल यही नापते हैं, बिकॉज यहाँ पे आर्टरीज है हमारी, और आर्टरीज में बेसिकली बच्चों क्या होता है कि ब्लड जो है वो प्रेशर से वो होता है, जाता है। ठीक है, एंड आर्टरीज आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ चेक की जाती है। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाती हैं। तो ये है। So remember the systolic and diastolic pressure. The instrument used to measure blood pressure is sphygmomanometer, और उस मशीन से ब्लड का प्रेशर नापा जाता है। आजकल तो खैर आ गया है खूब वो डिजिटल वाले, तो डिजिटल से मेजर हो जाता है। तो स्फाइग्मोमैनोमीटर याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको जो बोलते हैं ये कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर, इससे मेजर होता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब आते हैं आर्टरीज और वेन्स की डिफरेंस पे। तो आर्टरीज और वेन्स, या फिर हम लेते हैं आर्टरीज वेन्स। देखो आर्टरीज सबसे पहले कैरी, फंक्शनल डिफरेंस कर देते हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख लेना बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से लंग्स पे जाने पे, और पल्मोनरी वेन जो जब लेके आता है हार्ट, जब लंग्स से जब हार्ट में ब्लड आता है तो पल्मोनरी वेन लेके आता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। तो इन दो को छोड़ दे तो इन जनरल वेन्स डीऑक्सीजनेटेड और ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं। ओके,
मोर प्रेशर ऑफ ब्लड मतलब आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर लेस प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, आर्टरीज आर डीप सीटेड, मतलब बॉडी में आर्टरीज अंदर होते हैं और ये होते हैं सुपरफिशियल। आर्टरीज की होती हैं वॉल्स, थिक वॉल्स, इसकी थोड़ी सी थिन होती है। थिन वॉल्स होने के कारण इसकी जो ओपनिंग होती है, मतलब वो गैप जो बोलते हैं, ल्यूमेन वाइड होता है और यहाँ पर ल्यूमेन नैरो होता है। ठीक है, सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोर प्रेशर ऑफ ब्लड, लेस प्रेशर। आर्टरीज थोड़े अंदर होते हैं, थोड़े वेन्स, ये जो दिख रहे हैं ऊपर ये वेन्स हैं, आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्स थिक होनी चाहिए। ल्यूमेन इसीलिए थोड़ा कम होता है क्योंकि वॉल्स थिक है। इनका थिन वॉल है तो ल्यूमेन थोड़ा चौड़ा होता है, मतलब ल्यूमेन यानी वो कैविटी जिसमें ब्लड फ्लो करता है दीवार के अंदर की, ये ल्यूमेन है। ठीक है, ऐसा पाइप। तो ये तो हो गए आर्टरीज और वेन्स का मेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो। अब आर्टरीज जो है वो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कहीं कहीं आप पल्स फील करते हो, जैसे यहाँ पे आप फील करते हो पल्स, तो आर्टरीज, ये एक्चुअली आर्टरीज है। तो कुछ कुछ जगहों पे आर्टरीज थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, तो जहाँ जहाँ फील कर रहे हो ना वहाँ आर्टरीज थोड़े ऊपर आए हैं, इसलिए आप उस पर वो प्रेशर फील करते हो। तो इसलिए हार्ट रेट नापना है तो पल्स रेट यहाँ नापते हैं कि हार्ट कितने उससे पंप कर रहा है। जैसे जनरली हम जानते हैं 72 बीट्स पर मिनट हार्ट का माना जाता है, एवरेज है, प्लस माइनस देख लो, होता है कईयों के 70 भी आता है, कईयों के 80-90, मेरे नाप लो अभी 90 to 95 के बीच में निकलता है हमेशा, तो इट्स डिपेंड्स टोटली, बट ये हेल्दी हार्ट रेट है। ठीक है, और यहाँ से चेक हो जाता है। एक तो ये याद रखना है। और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मैंने बता ही दिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर कैपिलरीज की हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपको आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज सिखा दिया था, बट दे आर माइक्रोस्कोपिक। एक तरफ आर्टरीज इनको बनाते हैं तो दूसरी तरफ ये जॉइन होके वेन्स को क्रिएट करते हैं। तो ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है। उसके अलावा आपकी बुक में प्लेटलेट्स भी दे रखे हैं। प्लेटलेट्स आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। तो प्रोथ्रोम्बिन, एक्चुअली प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों, जब कट लग जाता है, ठीक है, तो कट लगने पे हमारी ब्लड में एक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो प्लेटलेट्स जल्दी से ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जिससे कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है और वो थ्रोम्बिन बन जाता है। तो एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन इज थ्रोम्बिन। फिर वो जाके जल्दी से फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को कहता है कि अरे ब्लड निकल रहा है भैया, जाके उसको सील करो। तो फाइब्रिनोजेन जो है अल्टीमेटली ये फाइब्रिन बनाता है। ये है वो मैश लाइक नेटवर्क, ये है वो मैश लाइक नेटवर्क जो एक्चुअली उस गैप को सील करके ब्लड क्लॉटिंग कर देता है और ब्लड फ्लो होने फर्दर नहीं देता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो प्लेटलेट्स करवाते हैं, इसीलिए उनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोला गया है। ठीक है, तो ये थे आपको आपके ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जहाँ पे मैंने आपको लब डब साउंड भी समझा दिया कि कैसे हार्ट बीट में लब डब साउंड आता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर समझा दिया, सिस्टोल डायस्टोल समझाया, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ो बच्चों। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना क्यों ज़रूरी है हमारे अंदर और फिशेज़ और एम्फीबियंस में क्यों ज़रूरी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं।
आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस खूब आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। नाउ यू नीड टू स्टडी हार्ड फॉर दीज बिकॉज कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, तो बार बार पढ़ना ज़रूरी है। ऑन दिस नोट आप अपना ख्याल रखिए एंड वी टेक अ लीव। थैंक यू।